जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं हमारे देश के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं, आज उनका निधन हो गया है और उनके निधन पर हम शोक जताते हुए उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन की पूरी जीवनी हम जानेंगे और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके जन्म की बात करेंगे तो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जिन्हें हम एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं, का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में जब निधन हो गया तो इससे हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे देश के एक धरोहर की एक तरह से विदाई हुई है। स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित किया था और जिससे आज किसानों की आय में वृद्धि हुई है, उनकी उपज में वृद्धि हुई है और साथ ही उन्होंने भारत में कम आय वाले किसानों को अधिक उपज पैदा करने के लिए भी प्रेरित किया था। उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में मदद की थी और अपने जीवन काल में स्वामीनाथन ने विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया था। इनकी मृत्यु पर देश के प्रधानमंत्री सहित बड़ी बड़ी हस्तियों ने इनको एक तरह से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से इन्हें भी जाना जाता है। इन्होंने देश में पैदावार बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। देश में हरित क्रांति की सफलता के लिए 1960 और 70 के दशक में दौरान सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम सहित कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के माध्यम से गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी मान्यता दी गई थी। वर्ल्ड फूड प्राइज से भी ये सम्मानित किए गए थे और भारत में गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने के लिए उन्हें 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था और उन्होंने चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर हम जानना चाहें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं, तो वो उनमें से कुछ प्रमुख बिंदु ये हो सकते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। वह एक कृषि विज्ञानी और कृषि वैज्ञानिक और प्रशासक थे। उन्होंने धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। स्वामीनाथन ने विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का निदेशक 1961 से 1972 के बीच में बनाया गया था। ICAR का महानिदेशक और भारत सरकार कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का सचिव 1972 से 1979 यानी कि 79 में नियुक्त किया गया था। साथ ही वह प्रमुख सचिव कृषि मंत्रालय में 1979 से 1980 लगभग 1 वर्ष थे। कार्यवाहक उपाध्यक्ष और बाद में सदस्य यानी कि विज्ञान और कृषि में वह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक भी रहे थे। साल 2004 में स्वामीनाथन को किसानों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो आत्महत्या के मामलों के बीच किसानों के संकट को देखने के लिए गठित किया गया था। स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। स्वामीनाथन को 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें HK फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। स्वामीनाथन के परिवार में उनकी 3 बेटियां सौम्या स्वामीनाथन, मधुरा स्वामीनाथन और नित्या स्वामीनाथन हैं। उनकी पत्नी मीना का साल 2022 में निधन हो गया था और देश में अपने काम के अलावा स्वामीनाथन विश्व स्तर पर एक शानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कृषि और पर्यावरण पहलों में योगदान दिया था। टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक
के रूप में भी नामित किया गया था। और इस प्रकार से 98 वर्ष की आयु में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी हमारे बीच में अब नहीं रहे। स्वामीनाथन जी एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश में किसानों की दशा को बदलने का काम किया और किस प्रकार से देश के सारी व्यवस्थाओं में अपने आप को पिरो दिया। एस स्वामीनाथन के बारे में और अगर हम डिटेल में जानना चाहें तो उन्होंने प्राणी विज्ञान और कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्रियां ली थीं। 1952 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आनुवंशिकी में पीएचडी की डिग्री ली थी। स्वामीनाथन ने 1960 में जब भारत में अन्न की कमी से जूझ रहे लोगों को देखा, या भारत को जब अन्न की कमी से, अनाजों की कमी से जूझते हुए देखा, तो उन्होंने ज़्यादा पैदावार वाली गेहूं की प्रजाति तैयार करने का ठाना और उन्होंने ये कार्य कर भी दिया। 1972 से 1979 तक वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। एमएस स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1999 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 200, मतलब अभी मैंने ये चीज़ें आपको बता दिया था। और भी चीज़ें अगर हम इनके बारे में जानना चाहें, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हमने आपको बता दिया। इनके जो हरित क्रांति में इनके योगदान थे, किस प्रकार से ये अगुआ बने, इसकी अगर हम चर्चा तो करें तो भारत लाखों गाँव का देश है और यहाँ की अधिकांश जनता कृषि के साथ जुड़ी हुई है। इसके बावजूद अनेक वर्षों तक यहाँ कृषि से संबंधित जनता भी भुखमरी के कगार पर अपना जीवन बिताती रही। इसका कारण कुछ भी हो, पर यह सत्य है कि ब्रिटिश शासनकाल में भी खेती अथवा मजदूरी से जुड़े हुए अनेक लोगों को बड़ी कठिनाइयों से खाना प्राप्त होता था। कई अकाल भी पड़ चुके थे। भारत के संबंध में यह भावना बन चुकी थी कि कृषि से जुड़े होने के बावजूद भारत के लिए भुखमरी से निजात पाना कठिन है, और इसका कारण यही था कि भारत में कृषि के सदियों से चले आ रहे उपकरण और बीजों का प्रयोग होता रहा था। फसलों की उन्नति के लिए बीजों में सुधार की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और किसी का ध्यान भी नहीं गया। एमएस स्वामीनाथन ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया। इस कार्य के द्वारा भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। अन्न का मतलब अनाज के मामले में। यह मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म थी जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया। इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और इसलिए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। स्वामीनाथन के प्रयत्नों का परिणाम यह है कि भारत की आबादी में प्रति वर्ष पूरा एक ऑस्ट्रेलिया समा जाने के बाद भी खाद्यान्नों के मामले में वह आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के खाद्यान्नों का निर्यात भी किया जाता है और निरंतर उनके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। और आपको पता है कि आने वाले समय में चावल और अन्य मक्का, बाजरा की मोटे अनाजों से भारत में इथेनॉल बनाने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं पेट्रोल जैसी चीज़ों पर इसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है। अगर इनके पुरस्कारों की बात की जाए तो 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड साइंस पुरस्कार दिया गया। 1987 में एमएस स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला और एमएस स्वामीनाथन को 1991 में अमेरिका में टाइलर पुरस्कार भी दिया गया। 1994 में पर्यावरण तकनीक के लिए जापान का होंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में फ्रांस का आर्डर टू मेरिट एग्रीकोल कृषि में योग्यता क्रम वाला पुरस्कार दिया गया। 1998 में मिसूरी बॉटेनिकल गार्डन अमेरिका का हेनरी सा पदक इनको दिया गया। 1999 में वाल्वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। 1999 में ही यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से भी इनको सम्मानित किया गया। एमएस स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से एमएस स्वामीनाथन ने वर्ष 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना करते हैं और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का स्थापना करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा दिया जा सके और जिससे देश के लोगों में जागरूकता फैले और वो एक तरह से
मोटे अनाजों और साथ ही साथ देश में अनाजों की कमी ना हो सके, इसके लिए प्रेरित भी करते रहे। एम.एस. स्वामीनाथन 7 अगस्त 1950 को कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और उनका पूरा नाम मकोम्बो संबा सीवन स्वामीनाथन था और उनकी मृत्यु पर आज पूरा देश दुखी है। और स्वामीनाथन हमारे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और आज उन्हीं की देन है कि भारत में भोजन यानी कि फूड सिक्योरिटी एक तरह से बनी हुई है कि भारत भूखा नहीं सोता है। और आप देख रहे हैं कि कोविड-19 में भारत सरकार द्वारा किस प्रकार से लगातार गरीबों में अनाज बांटे जा रहे हैं, मुफ्त अनाज बांटे जा रहे हैं और इससे आज देश भूखा नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का भी सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है। तो इनके मृत्यु पर एक बार हम फिर से शोक व्यक्त करते हैं और भगवान से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। और आप भी इनके लिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और एथेंटिक प्रामाणिक करंट अफेयर्स डेली करंट न्यूज़ एनालिसिस आपको प्राप्त होती रहेगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।